नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में दरबार लगाने वाले कथित चमत्कारी बाबा प्रकाश जी महाराज की, जो चिमटा वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये लोहे के चिमटे से झाड़ा लगाते हैं और दावा ये भी करते हैं कि उनके झाड़ा लगाने से कैंसर, लकवा, गठिया से लेकर बीपी, शुगर तक हर बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। चिमटे से झाड़ा लगाकर बाबा प्रकाश बाबा पेट की पथरी का भी इलाज करते हैं। उनके दावों की सच्चाई की पड़ताल करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के प्रकाश जी महाराज चिमटे से इलाज करते हैं। इलाके में चिमटे वाले बाबा के नाम से मशहूर प्रकाश महाराज का दावा है कि उनके चिमटा लगाते ही बीमारियां और नकारात्मक शक्तियां छू मंतर हो जाती हैं। प्रकाश महाराज के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने उन्हें मंच मुहैया कराया है, जहां प्रकाश महाराज के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा जाएगा। अब चिमटा वाले बाबा में ऐसा क्या है कि हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन को पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें ही दिखाता हूं और इस वक्त हमारे साथ आमिर भी जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, वही इन तस्वीरों को दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। आमिर, दरबार पर ही मौजूद है, जरा इतनी भीड़ क्यों? और ये जो चिमटा चला रहे हैं यही बाबा का तरीका है ना? बिल्कुल। और जहां पर हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि ये जो जगह है ये दरअसल अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच है और राजस्थान के झुंझुनू से करीब 62 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे चिमटा वाला बाबा, जो कि यहाँ पर प्रकाश जी महाराज के नाम से फेमस हैं, वो अभी आप देखिए बाकायदा इलाज कर रहे हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगा और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से बाबा इलाज करते हैं, उनका तरीका क्या है और चिमटे में क्या वो कह सकते हैं कि क्या कोई ताकत है, क्या कोई रहस्यमयी तकनीक है जो कि काम करती है। जो यहाँ पे आप देखिए बाकायदा चिमटे वाला बाबा जो है, चिमटा जो है वो छूते हैं, शरीर के अंगों को छूते हैं, पीठ पे लगाते हैं, जहां पर दर्द हो, जहां पर समस्या हो उसको छूते हैं। अच्छा आमिर, बाबा से बाद में बात कीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा बाबा से बाद में बात की, बाबा को करने दीजिए, सामने देखिएगा कि जी बाबा को करने दीजिए। हम भाई बाबा को देखना चाह रहे हैं, बाबा से हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूं एक बार वो भीड़, क्योंकि दर्शकों को ये जानना है कि बाबा को लेके कितनी ज्यादा क्रेज है, दर्शकों की भीड़, दर्शक क्यों आए हैं, मतलब वहां जो पब्लिक पहुंची है वो क्यों आए हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं आमिर, फिर बाबा के पास पहुंच के हम समझेंगे। आमिर, तो कोशिश कीजिए एक बार कैमरामैन को कहिए ना कि वो भीड़ दिखा दे, कैसी भीड़ है, कितनी भीड़ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप अपना चालू रखिए इलाज। तो पहले तो आप भीड़ देखिए, आप लोगों की भीड़ देखिए और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं बड़ी संख्या में, अभी भी आप देखिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग हैं वो 2 लाइनें हैं इसमें, एक पुरुष की लाइन है और दूसरी लाइन जो महिला की है। महिला की लाइन बहुत लंबी है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, दूर दूर से महिलाएं जो है यहाँ पर आकर के इलाज कराने के लिए पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर दावा यह किया जाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, खासतौर पे आप लोग हट जाइए सामने से, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ दूर हो जाती है। आप लोग से जानना चाहेंगे कहां से आई हैं आप लोग? सीकर से। तो यहाँ पर किस लिए आई आप? एलर्जी के लिए। एलर्जी की बीमारी। तो बीमारी तो दूर करने के लिए डॉक्टर होते हैं ना, तो आप यहाँ पर लगता है कि चिमटे वाले बाबा से ठीक हो जाएंगी? विश्वास है। विश्वास है। आप भी मुस्कुरा रही हैं, आप तो मेरे को लगता है आप बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको क्या बीमारी? सर दर्द करता है यहाँ। सर दर्द करता है। तो सर दर्द में आप यहाँ पे आई हैं कि डॉक्टर के पास गई थी? पहले डॉक्टर के पास भी गई थी लेकिन आराम नहीं आया, फिर बाबा के बारे में सुना तो फिर यहाँ आराम नहीं आया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ जाइए। डॉक्टर ने नहीं बोला, आपस में सुना था किसी से प्रचार, तो फिर सोचा कि वहाँ चल के। क्या होता क्या है, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सुना था या वीडियो देखा था, इंस्टाग्राम पे भी बाबा बहुत फेमस हैं और आप देखिए और महिलाएं भी हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं। अब महिलाएं बहुत सारी हैं, महिलाएं ज्यादातर आती हैं। हाँ, सिर में दर्द था तो पहले शनिवार को खा के गई तो आराम था। अच्छा, आराम है अभी आराम हो गया है। तो ये जितनी महिलाएं सबको आराम हो चुका है या ये इलाज कराने आई? अरे खा के गई थी जैसे कोई दूसरे गांव के हमारी जिठानी जब। लेकिन दवा खाने से, कोई दवा खाने, क्रोसिन की दवा खाती है तो आराम, लेकिन यहाँ पर तो चिमटा बाबा जी लगाते हैं, तो दवा से ज्यादा इधर आ रहा है आराम। अच्छा, तो ये कह रही है कि चिमटे से ज्यादा आराम आ रहा है, चिमटा मारने से या छूने से आराम आता है। एक बिटिया भी है, नाम क्या बेटा? भूमिका।
भूमिका, आप किस क्लास में हो? मैं फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में हो, तो साइंस लिया है या आप आर्ट साइड से हो? अभी तो आर्ट साइड से है। आर्ट साइड से। तो यहाँ पे चिमटा वाला बाबा है, आपका इलाज करेंगे क्या? आई थिंक हो सकता है, फैमिली आई है तो ये बहुत बार आ चुकी है पहली तो बार आ रही हो? मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको लगता है कि ये चिमटे से इलाज हो जाएगा? अगर फैमिली को प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली मुझे भी मिलेगा। अरे देखिए, कह रही है कि फैमिली को फायदा मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो अब आप समझिए कि बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, और लोग विश्वास के नाम पर यहाँ पे आते हैं। चिमटे में क्या चमत्कारी जादू है चिमटे का, या फिर जो यहाँ पर कहा जाता है कि मूलाराम सूरदास महाराज जी जो है, जिनकी कृपा कहते हैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ बरसती है, कि आप उसका अगर प्रभाव संभव है। हो तो अपने कैमरा पर्सन को बताइए, भीड़ तो दिखाई रहे हैं, इस लोकेशन को भी देखें, क्योंकि आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि अरावली पहाड़ियों के बीच में ये स्थान बनाया हुआ है। जरा उन तस्वीरों को दिखाइए, और एक बार जो वहाँ पब्लिक पहुंच रही है ना, उनसे एक बार पूछने की कोशिश कीजिएगा कि फीस क्या देंगी। डॉक्टर के पास जाती हैं तो फीस देती हैं, चिमटा वाले बाबा के पास क्या चढ़ाएंगे, जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपको नजारा दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत नजारा है, अरावली की पहाड़ियां हैं। पहले हम अपने विजय से कहेंगे पहले अरावली की पहाड़ियां आपको दिखाएं। ये दरअसल ये अरावली की पहाड़ियां हैं, चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ियां नजर आएंगी, और बिल्कुल बीचों बीच में ये धाम है जहां पर बाबा बैठते हैं। लेकिन पूछते हैं लोगों से, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। हालांकि आप लोग ये बताइए, आप भी इलाज कराने आए? जी सर। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे एक सवाल होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो भैया कोई डॉक्टर 100 रुपए फीस लेता है, कोई 500 रुपए फीस लेता है, कोई 1000 रुपए फीस लेता है। तो यहाँ पर क्या आप फीस देते हैं? यहाँ कोई फीस नहीं है। यहाँ कोई फीस नहीं है? अरे ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ तो दान पात्र में चढ़ाते होंगे। हाँ, दान पात्र में तो अपनी इच्छा से चढ़ा दो। पात्र में तो चढ़ाते ही होंगे, क्यों माता जी? 150 रुपए चढ़ा दिया और का मांग थोड़ी रहा है। 50 रुपए चढ़ाते, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भैया जैसे होता क्या है ना, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि भैया डॉक्टर के लिखा होता है 500 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस। तो यहाँ पर कहीं फीस लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं लिखा है। अच्छा, तो कितना चढ़ाते हैं दान पात्र में? जो बनता है, जो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, बस। अच्छा, जो इच्छा करी वो चढ़ा दिया, मांगते नहीं। हाँ, मांगते नहीं है। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ मांगते नहीं है, जो मर्जी आती है वो चढ़ा देते हैं। यानी कि वही बाबा जी की फीस एक तरह से है, या कहें कि वो यहाँ के रखरखाव के लिए, यहाँ के इंतजामात के लिए जो है वो फीस है, वो अपना यहाँ पर लोग दान पात्र में चढ़ा चले जाते हैं। ये वो दान पात्र है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे संख्या में लोग जो है, माता जी हटिए जरा, बड़ी संख्या में लोग जो है खाने पीने की भी चीज ले आते हैं, और जैसे अनाज हो गया, तमाम चीजें यहाँ पर, भंडारा भी लगता है लोगों के लिए, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था ये करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिमटे के असर से कोई बीमारी ठीक की जा सकती है? वो ये यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो शख्स है जिसके कैंसर हुआ है या बड़ी से बड़ी बीमारी है, और कैसे बाबा जी ठीक कर रहे हैं। बाबा जी एक बार फिर से करके दिखाइए जरा। ये देखिए, ये चिमटा देखिए, चिमटे का असर देखिए, और चिमटे से प्रयोग देखिए। बड़े से बड़े साधु महात्मा भी शायद चिमटे से किसी को ठीक ना कर पाए, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हम इसे ठीक कर देते हैं। अच्छा, असर क्या है? बाबा जी कहते हैं कि ये दरअसल चिमटा जो है एक माध्यम है, ये सिर्फ एक माध्यम है। दरअसल यहां पर इस पूरे इलाके में कहा जाता है कि दैवीय शक्ति है, और इस दैवीय शक्ति के आधार पर ही इससे चमत्कार होता है, जो यहां पर दावा बाबा करते हैं। लेकिन हम बाबा से भी बातचीत करेंगे, जैसे हमने लोगों से बातचीत किया है, बहुत सारे लोगों बाबा से बातचीत कर लीजिएगा। मेरे एक आध प्रश्न है, उसका उत्तर अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो बाबा से पूछ के बता दीजिएगा। ये धाम बना कब से, और इस धाम के बनने की वजह क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चिमटे की क्या कहानी है जिससे इलाज किया जा रहा है? ये अगर हम सीधे बाबा से पूछे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे सारी कहानी पता है, लेकिन बाबा के मुख से अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी बीच में, क्योंकि लंबी भीड़ है, और बाबा एक आदमी पर, एक इंसान पर करीब करीब 2 से 3 मिनट लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं और इलाज करते हैं। बाबा जी एक मिनट के लिए हम आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ा पास में आ जाइए, 2 मिनट आपके लेंगे जरा, है ना, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पे हैं इस समय। आप ये बताइए कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और कब आपको लगा कि आप एक महात्मा बन गए हैं, एक बाबा बन गए हैं, ऐसे जो लोगों के रोगों को ठीक कर सकते हैं? को 36 साल पहले समाधि ली है यहाँ, ये समाधि अंदर है। अच्छा, किनकी समाधि है ये? जो सूरदास जी थे ना, हाँ, वो उनकी। अच्छा, सूरदास जी के बारे में कहीं कोई वक्तव्य है, कहीं कोई लिखा है उनके बारे में? हमारे ताऊ जी थे। हाँ, ताऊ जी थे मेरे।
सूरदास जी आपके ताऊ जी थे? ताऊ जी थे। अच्छा। तो 36 साल पहले ये समाधि रही यहाँ अंदर, हाँ। और सन वो लग रही साहब। अच्छा, समाधि उन्होंने ली यहाँ हाँ, पर? उन यहाँ समाधि ली है अच्छा, यहाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 20 साल पहले मेरा सस्ते कोट था हाँ शरीर का। हाँ, आपके कोड था? मेरे कोट था, मैं दुनिया में डोलना था, जितना डोल लिया। ठीक है। दो आया आराम नहीं आया। हाँ। और मान ली कि 3:30 बजे कुछ आवाज पड़ी कि मेरा मंदिर पर आ तू समाधि पर। अच्छा तो मेरे को यहाँ जाग मिले थे। अच्छा। वो जाग लगाने पर हाँ। मेरे दूसरे दिन तो करंट आ गए थे। अच्छा। और एकदम स्वस्थ हो गया था मैं। अच्छा, आप एकदम स्वस्थ हो गए थे? बिल्कुल। कुछ लगाने से, सुनिए, जाग। अगर आपको थोड़ा भाषा में दिक्कत हो तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। दरअसल इनको कोड़ था और ये कह रहे हैं कि वो कोई दवा दी थी जो ठीक हो गया। यहाँ जाग मिले थे मेरे को। हाँ, जाग मिले थे, तस्वीर मेल रखी थी यहाँ। अच्छा, ठीक है। तो आज ये 20 साल से मैं इसको मानता रहा हूँ। हाँ। और जो 12 महीने में यह जंगल था, मैं स्वाम नहीं करता क्यों मेरी गरज में करता कि मेरा कोट करेगा। ठीक है। बैसाखी दूध ना आज बच्चे नहीं जमा होने, हाँ। तो हाथ में खून वैसे चल जाएंगे। अच्छा। अब 3 साल पहले कुछ महाराज को बोल दिया कि चलो मैं एक उदागर करूं और आप चिमटो धरो और मैं आराम करूं। तो चिमटे की क्या कहानी है? ये महाराज की करामात है, इसकी समाधि की। नहीं, महाराज जी ने कहा कि चिमटे से क्या- आप प्रयोग क्या कीजिए, या आपके मन में आया? ना ना, महाराज ने कहने पर मेरे कहने से ये पब्लिक कैसे आएगी भाई साहब? लेकिन महाराज जी तो समाधि ले चुके थे ना, तो तो वो- समाधि वो उन्होंने कैसे बताया आपको? वो कैसे क्या ज्ञान दिया? सपने में आकर। सपने में आए आपके महाराज? हाँ बिल्कुल, सपने में आए। और क्या कहा अच्छा, सपने में आके? चिंता दर दो हाँ। और इलाज में आप तो एक बार आमिर क्या वो कहा आपको सपने समझ में आया आके? कि बाबा जी अब क्या कहा उन्होंने सपने में आके, जरा बताइए। कि आप एक कि मेरे नाम की तांती बगुती रहे, चिमटा रख दो और इलाज मैं करूंगा, ये कहा। तो ये चिमटा कहाँ से आया? चिमटा इन्होंने बाजार से खरीदा या बाबा ने ही दिया इनको? अच्छा अच्छा, रोग बता दीजिए, कौन कौन से रोगों का इलाज करते हैं? हर रोग, हैं? हर रोग। अच्छा, शरीर- कहाँ से आया चिमटा? चिमटा कहाँ से आया? आपने बाजार से खरीदा या ये कैसे? तो पहले यहाँ गाड़ रखा था मैंने अच्छा, 20 साल से। 20 साल से आपने गाड़ रखा था? हाँ, यहीं गड़ रहा था। दिखवाइए जरा आमिर, अगर मैं संभव हो करता तो नहीं। चिमटा हाँ, दिखवाइए बस जरा। आप- कैमरा कोई पर्सन आए को इसी बोलिए पूजा चिमटा करता जूम तो करके बाबा जी, जरा दिखाएं। बता दीजिए कैमरे पे, कौन कौन से इलाज आप करते हैं? हर चीज का इलाज हो रहा है महाराज का। शुगर, एलर्जी, गठियावाई, बवासीर, यहाँ पथरी, पित्त की थैली का मायने, और जैसे ये कैंसर। सारे इलाज। लेकिन एक बार चिमटा दिखा दीजिए। ये चिमटा है, ये आप देखिए, ये चिमटा है ना, ये तब से चिमटा चल रहा है 20 साल से? ना 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 ना, हाँ। ये तो 3 साल से चले है। 3 साल से ये चिमटा है। ये नॉर्मल चिमटा है और महिलाएं तो इस चिमटे से बहुत वाकिफ होंगी, क्योंकि महिलाएं तो ज्यादातर इस चिमटे से मेरे ख्याल से 3 साल से। रोटी जो है। तो आमिर रोटी ये निकालने का चिमटा काम अब करती आपके हाथ में ना? है, तो क्या आप भी ये इलाज कर चिमटा सकते हैं क्या? जादुई पूछ चिमटा लीजिए है ना, क्या? जरा गद्दी लगे है, हाथ पूछ जादुई, लीजिए, ये करामात क्योंकि है। आमिर अब ये आपने देखो अपने तो हाथ में तुम्हारे चिमटा पास ले एक लिया, आता है सब कमाल भाई चिमटे का अच्छा, है। हाँ हाँ, एक सुनो, क्या दिक्कत थी? कहाँ जांच कराई थी? जांच। अब कितना आराम है आपके? आराम है, आराम है पहले से। अच्छा बाबा जी, एक जरा चिमटा मुझे दीजिए। तो देख रहे थे बाहर कितना है इसका। अब देखिए, क्या मेरे हाथ में जादुई शक्ति आ गई है? क्या मेरे हाथ में चिमटा है? मैं कहूं कि मैं माता जी का इलाज कर दूं, थोड़ा आप आगे आइए। मैं अगर कहूं ऐसे छू करके, तो क्या ये ऐसे इलाज आप हो? एक- थोड़ा सवाल है ये, मतलब हाँ, सवाल है। आप एक काम कीजिए, हाँ। ये इतनी चिंता करिए ना, हाँ। इनका जा रहा दिए और इनकी शनिवार की आप परीक्षा करना, आराम है क्या नहीं करिए। आप अच्छा, देखो, आप मतलब रोहित देखिए, आप ये समझिए कि मेरे हाथ में चिमटा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो ताकत, मुझे वो मिल गया। क्योंकि देखिए, छूने से ही अगर कुछ होता मेरे अंदर, शरीर के अंदर, या कोई ऐसी परिवर्तन होता, तो शायद मैं कहता हाँ मेरे अंदर कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं कहूं कि इनको बाबा जी कह रहे हैं कि ये ऐसे छूने से आप 50 लोगों को छू लीजिए, हाँ, ऐसे छू लीजिए। आप छू लो सबको। रुको मैं छू लेता हूँ। मैं भी थोड़ा सा बाबा जी की तरह इसको, इनका इलाज। क्या बीमारी भैया आपको? पैरों में दर्द था, पैरों में दर्द है और है मेरा, और इसमें मेरे 70% पैरों में दर्द है, तो पैरों में लगाएंगे बाबा जी। अब आप लगाओ, हमारे तो महाराज ने करामात दे रखी है, वो दे देखो, रखे, आपने गद्दी लगा रखी है। देखो, मैंने जहाँ तो- पे दर्द है, भाई ठीक है, कोई वहां नाटक पे भी नहीं अब है, हमने आपका गद्दी लगा लगा रखी है, मेरे तो लिया। गद्दी अब लगा के शनिवार को आप महाराज बताओगे की हमें कि हमारे से ठीक हुए या बाबा जी से ठीक? नहीं, बाबा जी से ठीक हुई। तो आप ये समझिए कि इनका चिमटा लगाओ, बाबा जी ने चिमटा कहा लगाओ। कि दरअसल ये चिमटे में ताकत नहीं है, चिमटा तो एक माध्यम है। क्यों बाबा जी आप ये कह रहे हैं? माध्यम माध्यम ये। इधर दिखाओ, ये गद्दी लग रही महाराज की, जो सुबह 7 बजे ये गद्दी लगती है। और ये महाराज की समाधि रही अंदर है। अच्छा, वो मोरिया महाराज का नीचे है। हाँ। इसकी करामात चल रही है, यो शक्ति दे रहा कि संत महाराज है। सवाल खड़ा होता है कि समाधि जिन्होंने ली है, उनका कोई इतिहास रहा है? वो क्या थे? वो ये किस तरह के काम करते थे? निर्दान थे, अच्छा, निर्दान थे, संत थे, संत थे। संत थे।
निर्दान देते हैं। अच्छा, और आपके रिलेटिव थे? ताऊ जी लगते थे मेरे। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप आमिर, शुरू अब एक कर काम सकते हैं, कीजिए, क्योंकि लंबी सुनिए भीड़ ना, है आमिर, और यहाँ बाबा पर को लोग इलाज दूर करने दूर से आए हैं। दीजिए, आपको एक बार बाबा को कैमरे इलाज के जरिए करने हम दीजिए, आप आपको एक बार आगे फिर से लोगों के बीच में चले जाइए, एक बार लोगों के बीच में 10 जाइए दिन बाद में और जरा उनसे ये पूछिए कि यहाँ से इलाज जो करवा रहे हैं डॉक्टर के पास वो कभी गए कि नहीं गए, और अगर गए हैं तो यहाँ अब इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टर की दवाइयाँ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए तो एक बार। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जो है व्यवस्था जो की गई है वो पूरी तरीके से आप ये देखिए बाकायदा लाइन लगी हुई है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया अपना, और अगर कराया तो क्या वो आगे भी करवाएंगे। क्या नाम रहा आपका? मंजू। मंजू जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप इलाज कराने आई हैं, डॉक्टर से इलाज कराया था आपने? क्या परेशानी क्या पहले बताइए। थायराइड। थायराइड। तो इलाज कराया डॉक्टर से? नहीं करवाया, एक पड़ोसन ने बताया तो फिर आया यहाँ। तो डॉक्टर से इलाज ही नहीं कराया आपने? नहीं, डॉक्टर से नहीं करवाया। अरे भाई, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? जाते वो हैं। तो बाबा जी भी कर रहे हैं। हम तो बाबा जी के ऊपर विश्वास है, बाबा जी के ऊपर इतना विश्वास है कि थायराइड आपको लग रहा है कि बाबा जी ठीक कर देंगे? कर देंगे। अच्छा, कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पे? दूसरी बार। तो मान लीजिए यहाँ पे इलाज हो गया, उसके बाद बाबा जी के पास जाएंगे, मतलब उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। अच्छा, और नहीं ठीक हो पाई तब क्या आप करेंगे? बता दीजिए आमिर, नहीं अगर ये ठीक हो पाई तब क्या करेंगे ये लोग? कर से आएंगे? अभी यहाँ पे आप पहली बार आई हैं, मान लीजिए यहाँ पे ठीक नहीं हो पाई, यहाँ पे पहली बार आई हैं, मान लीजिए ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना? नहीं ठीक हो तो जैसे महाराज कष्ट कार्ड डिसीजन कहते हैं जैसे। अच्छा, आप भी? मैं गूंगी है भाई। हाँ, मैं तीसरे का आई हूँ, मेरा आराम है। आराम है आपको पहले से? तो डॉक्टर से आराम मिला है या बाबा जी? 8 मन दोबारा महीना 2 वर्ष होगा दवाई को लियो मैं तो 88 आराम आया, 3 बार आ गई मैं। अच्छा, मेरा आराम है बहुत। तो यहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर से मिलती हैं या? नहीं, कभी नहीं जाती मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर पर जाते नहीं है। यहाँ पर आपको दरअसल बताएं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ अगर धाम पे आ गए, यहाँ आश्रम पे आ गए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर से तो हो के हम यहाँ आए हैं, उसके बाद जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप समझिए कि चुनौती तो उन डॉक्टर्स के लिए है ना जो बड़े से बड़े इलाज नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ धाम पर इलाज हुआ जा रहा है, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई जा रही है। अच्छा, आमिर, और यहाँ चमत्कार ऐसे ऐसे हो रहे हैं, लोग जो है यहाँ से तो 12 चमत्कार को ही लोग सलाम करने पहुंच जाते हैं। अब जरा 2-3 पॉइंट्स हैं उसको समझ लेता हूं, फिर मैं मेहमानों के पास ले चलूंगा, क्योंकि बाबा तो बात कर नहीं रहे, बाबा आपसे ही बात कर रहे हैं। बाबा का ये धाम में जो दरबार लगा है ये कब कब लगता है? पहली चीज, बृहस्पति और शनिवार या और भी कोई दिन है? दूसरा, बाबा इस धाम के अलावा क्या करते हैं? घर परिवार में कोई तो है या नहीं है? अगर है तो खर्चा पानी कहाँ से आता है? कुछ करते वर्ते या फिर बस यहीं? क्योंकि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है, पूरी व्यवस्था की गई है, शेड है, पैसे लगे होंगे, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, पहला तो ये हम आपको बता दें कि जो बाबा हैं उनसे हम खुद ही सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि वो बात कर रहे हैं और बस वो इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो चिमटे से इलाज कर रहे हैं और एक आदमी के पास जो है वो रुक करके 2 मिनट 1 मिनट का समय लेकर के तो वो इलाज करते रहते हैं। लेकिन बाबा जी ये बताइए कि आपका ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कैसे आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? खर्चा पानी तो जैसे यात्रियों को कोई 50 हज़ार दिया, कोई 20 हज़ार दिया, कोई 10 हज़ार दिया, इन का मैंने जनता के जो कार्य करते हैं 15-16, कोई पानी पिलाने में, कोई कुछ करने में, कुछ करने में, व्यवस्था हम सारे में लग रहे हैं। जो 2 रुपया वापरते हैं, ये टेंट वगैरह, यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, खड्डा था, ये बराबर रुक रहे इन जनता के पास जो पैसे 5 रुपया वापर जाए। महीना कितना पैसा आपके पास आ जाता है दान का है? तो अभी मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितना जाता है? 2 लाख तो कहाँ से आएंगे? 50-60 हज़ार रुपये वापरते होंगे। 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है। जो यहाँ रहते हैं, जो बाहर के 20-30 आदमी, उनसे पूछ लो, वो कमरारिया, उनके पास हम एक पैसा नहीं लेते हैं। दोनों टाइम की सब्जी मंगा कर देता हूँ, खाना पिलाता हूँ और उनको जाड़े होने के बाद में वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या काम है यहाँ पे? जैसे आपने समय दे दिया, 3 दिन आप देते हैं यहाँ पे समय, कौन कौन से दिन यहाँ पे दरबार लगता है? शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार साहब। शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। सबसे ज्यादा लोग कब कितने आते हैं, कितनी संख्या होती है? अब संख्या तो
1500 2000 1500 कोई 2000 हम चार्ज रहे, कोई तीसरा पर चार्ज रहे, कोई है कि हमारा आराम ही आगो में डॉक्टर से बच गए 7000 हम तो खाऊं ही। अच्छा मुझे बताइए कि इसके अलावा कोई कारोबार है आपका? कारोबार मेरे बच्चा कमा रहे हैं बाहर ने। आपके बच्चे कमा रहे हैं? सुना है आपके अच्छा, आपका परचून की भी आमिर, दुकान है? उनकी दुकान है मेरी, वो रोड पर ही। आमिर, डॉक्टर्स के पास लोग पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है ना मेडिसिन देते हैं, उम्मीद करते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन वो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। हड्डी के परेशानी के लिए हड्डी के डॉक्टर, आंख के लिए आंख। यहाँ देखिए मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, अकेले में बाबा हैं, तमाम तरह के इलाज हो जा रहे हैं।